यह है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का ढिकाला जोन, जहां 16 जून को इस इलाके में आने के लिए जिप्सी ने कानून को तोड़ा। इससे पहले भी कानून तोड़े गए होंगे, लेकिन इस बार थे डायरेक्टर धीरज पांडे जी और जांच अधिकारी अमित गुआसकोटी, और उनके कारण यह संभव हो पाया कि टाइगर रिजर्व पार्क के इतिहास में पहली बार कोई गिरफ्तारी हुई है, जिसके कारण टाइगर रिजर्व पार्क को एक नई दिशा मिली है, अनुशासन की, ईमानदारी की और हाय मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सीटीआर यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, पहले का सीटीआर और अब का सीटीआर काफी परिवर्तन हुआ है। जब से यहाँ के नए निदेशक धीरज पांडे आए हैं, कई सारे परिवर्तन यहाँ देखने को मिले हैं। अब यहाँ चापलूसों की नहीं चलती, अब यहाँ ईमानदारों की चलती है, अब यहाँ अनुशासन की चलती है। उनके कार्यकाल में 90 से अधिक जिप्सी वालों पर कार्रवाई हुई है, दंडात्मक, और सीटीआर के इतिहास में पहली बार गिरफ्तारी भी हुई है। दरअसल 16 जून का ये मामला है, उस मामले पर भी आगे आएंगे और जानेंगे, और इस विषय पर हमने पॉप वार्डन अमित गुआसकोटी जी का भी इंटरव्यू लिया है, जो ईमानदार है और साथ में अपने कर्तव्यों के लिए सजग। तो धीरज पांडे के नेतृत्व में जो सारे अधिकारी हैं, और वो अपनी ईमानदारी से, अपने अनुशासन से इस सीटीआर में नई कहानियां लिख रहे हैं। वो लोग जो सीटीआर में रहे हैं, चापलूसी, भ्रष्टाचार से लिप्त, उन्हें हैरानी होगी, क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल चुका है। अब तक के इतिहास में पहली बार कोई गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिएगा जरूर। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं, कभी ये हुआ करता था कि कई सारे पत्रकारों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देके पूर्व निदेशकों ने माहौल बिगाड़ के रखा हुआ था, लेकिन वर्तमान धीरज पांडे ने एक मर्यादित दूरी रखी है। दरअसल पिछले माह 16 जून को सीटीआर निदेशक धीरज पांडे ने ढिकाला जोन में सफारी के लिए पर्यटकों को ले जा रही 2 जिप्सी पकड़ी थी, जिसकी जांच निदेशक ने पार्क वार्डन अमित गुआसकोटी को सौंपी। जांच के बाद एक जिप्सी चालक पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, जबकि दूसरा जिप्सी चालक गैबो निवासी मोहित बिष्ट, स्थायी निवासी 6 पर्यटकों को ढिकाला जोन बंद होने के बाद भी अवैध रूप से सफारी कराने का दोषी पाया गया। पर डायरेक्टर धीरज पांडे ने एक गेट कर्मी का तबादला कर दिया, जबकि 2 दैनिक श्रमिकों को हटा दिया। धनगढ़ी गेट सपदोली के रेंजर बिंद्रपाल ने बताया कि अवैध सफारी के मामले में जिप्सी चालक मोहित व अन्य 6 स्थानीय पर्यटकों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत कोर्ट जोन में बिना अनुमति प्रवेश करने का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जिप्सी चालक मोहित बिष्ट की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब 2 दैनिक श्रमिकों मुकेश और हैरी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। स्थानीय पर्यटकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन गिरफ्तारियों से कुछ लोग हैरान परेशान हैं, पर बहुत से लोग खुश भी हैं, क्योंकि वन्य जीव बचाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन को बहुत जरूरी था सख्त होना। अब आप जांच अधिकारी पार्क वार्डन अमित गुआसकोटी का टेलीफोनिक इंटरव्यू सुनिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, ये 16 जून को जो एक सफारी पकड़ी गई थी, अवैध रूप से चली थी सर, उसके जांच अधिकारी रहे हैं, तो थोड़ा सर बताएंगे संक्षिप्त में कि कैसे क्या हुआ था? ये हुआ था कि कुछ गाड़ियां थी तो जिनको परमिशन थी, लेकिन एक गाड़ी थी जिप्सी जिसको परमिशन नहीं थी, और उसमें कुछ टूरिस्ट भी थे। टूरिस्ट नहीं थे, उनके ही जानने वाले थे, तो वो अनाधिकृत रूप से उन्होंने प्रवेश किया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जी, तो जो कि एक अपराध है, तो इसलिए इन पे कार्रवाई की जा रही है। उनका दोष पाया गया क्योंकि बिना किसी परमिशन के वो एंटर कर गए थे। सर, इसमें आप लोग मतलब आपके विभाग के भी कुछ कर्मचारी मिले हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है? हाँ जी, 2 कर्मचारी ऐसे पाए गए जिन्होंने अनाधिकृत रूप से उस जो जिप्सी है उसको प्रवेश करवाया था, तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये क्या संभव है कि बिना किसी उच्च अधिकारी के संज्ञान के बिना ये छोटे कर्मचारी ऐसी हरकतें कर सकते हैं? ये ऐसा हो गया था इस स्पेसिफिक केस में। अच्छा, तो जिस कारण से इस पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मतलब ये दावे के साथ कह सकते हैं इसमें कुछ अधिकारी शामिल नहीं हो सकते रेंजर लेवल का? हाँ, नहीं थे, क्योंकि सबसे पूछताछ की गई है, ऑन द स्पॉट भी पूछा गया था, उसके बाद काफी एक विस्तृत जांच की गई, तो पाया गया कि किसी के भी संज्ञान में ना लाए हुए सिर्फ 2 जो डेली वेजेस के कर्मचारी थे, उन्होंने फोन से दूसरे को संपर्क किया और उन्होंने एक गाड़ी एक एंटर करवा दी थी। सर, यानी 16 जून को दिन में कोई सवारी नहीं चलती, लेकिन ये जिप्सी अवैध रूप से चल रही थी? जी सर, एक चीज और, सीटीआर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है गिरफ्तारी हुई है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे आने वाले समय में अपराधी डरेंगे भी। सर, उसके लिए साधुवाद है आप लोगों को, और इसमें डॉक्टर धीरज पांडे जी ने जो किया और अमित गुआसकोटी जी आपने जांच की, उसके साधुवाद के पात्र हैं, और लोग इस मामले में आप लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं कि सीटीआर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो सर, ये जो परिवर्तन आए हैं इस तरह के, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग? कि आपको पूरी छूट दी गई है सरकार से ईमानदारी की?
जी, कोशिश ये है कि जो भी सफारी हो या जो भी पर्यटक वाली गतिविधियां हों वो नियम के दायरे में रहें। अगर नियम तोड़ के कोई इस तरीके से एंटर करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। शायद पूर्व में भी इस तरीके की कार्रवाइयां शायद की गई होंगी अगर कोई नियम तोड़ के अंदर प्रवेश किया है किसी ने तो। हाँ सर, गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी, इसी कारण से लोग बड़े खुश भी हैं कि पहली बार सीटीआर ने एक अनुशासन दिखाया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे दोबारा कोई बात हुई पुनः संपर्क करेंगे आपसे। उम्मीद करता हूं कि छोटी सी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ईमानदारी, सख्ती, अनुशासन की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में अपनी इसी तरीके से ईमानदार सेवाएं देते रहेंगे। रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग से जुड़े हर सवालों के जवाब देखने के लिए देखते रहिए रवि के बिंदास।